मुझे अभी भी अगर कोई पूछे ना कि अगर आपके पास दोबारा भी फ़ैसला करने का हो तो आप कौन सा फ़ैसला करेंगे, तो मेरे ख़्याल से मैं दोबारा से फिर वही सोचूंगा कि आपको किसी इंग्लिश कंट्री अच्छा अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएं और आपको 40-50 लाख रुपया भी दिया जाए तो आपने कौन सा चूज़ करेंगे। अच्छा लेट्स फिगर इट आउट। मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए है, आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई इंग्लिश कंट्री चूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में कारोबार कर सकते हैं या अच्छी शादी कर सकते हैं। अब हर बंदा का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं अपना एक्सप्लेन करूँगा मैं क्या करूँगा। मैं फिर वही डिसीजन लूँगा कि मैं कोई इंग्लिश कंट्री चूज़ करूँगा। आई विल एक्सप्लेन द रीज़न वाई। क्योंकि शादी आपकी जो है ना वो 50 लाख में अब इतनी अच्छी नहीं होती पाकिस्तान में, वो एक टाइम के बाद फिर नॉर्मल हो जानी है, ठीक है। और बिज़नेस आपने शुरू करना है और आपको 50 साल बाद पता ही नहीं चलना कि जो आपने फ़ैसला किया था वो कैसा फ़ैसला था। मतलब आपको समझ भी नहीं आनी कि आपका इतना नुकसान कहाँ से होगा, इतने तो आपने पैसे लगाए नहीं होने। तो तीसरा जो फ़ैसला है ना वो एक प्रोडक्टिव फ़ैसला हो सकता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो अपने आप को रगड़ना जानते हैं। रगड़ना क्या मैं मतलब कह रहा हूँ, अगर तो आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर तो आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। इफ़ यू आर स्किल्ड तो फिर कम रगड़ना पड़ेगा, और आप इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड तो शायद आपको रगड़ना ना पड़े। आप आसानी के साथ यहाँ पे लैंड करो और ये चेक करो क्या मंज़र है पीछे। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये सनलाइट इज़ ऑलवेज़ मेस्मराइजिंग फॉर मी। बल्कि मैं चाहूँगा कि मैं इधर खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो बैकग्राउंड में इसको ले लूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सनलाइट पीछे जो आ रही है, इस तरह के नज़ारे आपने ज़िंदगी में एंजॉय करने हैं, तो मेरे ख़्याल से फिर आपको कदम उठाने चाहिए। देखें, ज़िंदगी बेहिम्मत लोगों का साथ कभी नहीं देती। एक छोटा सा फ़ैसला ही होता है जो इंसान की ज़िंदगी बदल भी देता है और ज़िंदगी संवार भी देता है। अब इट्स अप टू यू, आप कौन सा फ़ैसला करते हैं। आप शादी करवा के उधर ही इंजॉय करते हैं, जो कि इंजॉयमेंट 4 महीने बाद आपकी फीकी पड़ जानी है। आप बिज़नेस करते हैं, इकॉनमी वहाँ पे स्टेबल उस लिहाज से नहीं है, ना आपको सिस्टम की समझ आएगी, इनएक्सपीरियंस्ड होंगे आप, और आपको ऐसे मगरमच्छ पड़ेंगे, आपके पैसे भी गायब हो जाएंगे और उल्टा आप कर्ज़े के नीचे डूब जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा फ़ैसला जो ये है, ये भी रिस्की है, लेकिन ये ऐसा रिस्क है जिसका रिवार्ड ज़्यादा है। वो 2 वाले जो रिस्क है उनका रिवार्ड बहुत ही कम है, बल्कि नेग्लिजिबल रिवार्ड है, ज़्यादा चांसेस है। तो हमेशा रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। और ये वाला जो फ़ैसला आपने करना है ये आपका लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग कामयाब होते हैं, लेकिन जो ये फ़ैसला करते हैं वो बेहतरीन, मतलब कहते हैं कि जिसे बेहतरीन आउटपुट अपना निकाल सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में हमने ऐसा किया नहीं होता कि हमने अपने आप को रगड़ा हो। मिसाल ऐसे देता हूँ कि इस फ़ैसले में आपको अच्छी खासी जद्दोजहद लगानी पड़ती है। पाकिस्तान में चूँकि एक नरम सी ज़िंदगी गुजारता है बंदा, उसके माँ बाप एज ए सपोर्टिव रोल होते हैं, बहन भाई सपोर्टिव रोल होते हैं, दोस्त सपोर्टिव रोल होते हैं, सम टाइम आपके रिश्तेदार भी आपके सपोर्टिव रोल होते हैं। तो वहाँ पे ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती। आप कारोबार भी शुरू करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, शादी में भी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ये वाला जो मामला है ना, जहाँ पे आपने खुद आना है, तो यहाँ पे जिस दिन से आप लैंड करेंगे, बड़ी खुशकिस्मती है कि कोई बंदा आपको रिसीव कर ले और आपको थोड़ा सा थपकी शपकी दे दे। अदरवाइज़ आपको पहले दिन से ये एहसास हो जाना है कि आपको अपनी ज़िंदगी को खुद चलाना पड़ना है। ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, मेरे ख्याल से हर बंदे को करनी चाहिए। बल्कि जिसे कहते हैं ना, जैसे फ़ौज का कोर्स लाजमी कर देना चाहिए। बाहर आना ऐसे ही है जैसे आप फ़ौज में भर्ती होते हैं, 2 साल तो ना रगड़े के लिए होने चाहिए। जैसे फ़ौजी को रगड़ा लगता है ना, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म उसके ऊपर कितनी जचती है, कितना अच्छा फ़ील होता है बंदे को ना, बैज शायद लगते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है भाई। यहाँ पे रगड़े के बाद जो आपको जॉब मिलती है, यहाँ आपको कोई बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, कोई ऑनर मिलती है। 5-7 साल बाद अगर आप रगड़ा सह लेते हैं, आपको नेशनैलिटी भी मिलती है। मैं अगेन कहूँगा इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनैलिटी कोई जन्नत की गारंटी है, नहीं, लेकिन
एक लिहाज से वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और आपकी आने वाली नस्ल के लिए आसान कर देती है। तो जो बंदा भी इन तीनों फ़ैसलों में अटका हुआ है, मेक श्योर यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन। टाइम दोबारा नहीं आता, ज़िंदगी दोबारा नहीं आती, और अच्छे फ़ैसले अर्ली लाइफ में किए जाते हैं। और कोई भी फ़ैसला करना हो तो उसकी रिस्क असेसमेंट कर लेनी चाहिए कि मैं इसके बदले क्या गेन कर सकता हूँ और क्या लॉस कर सकता हूँ। बाहर मेरे ख्याल से कुछ भी ना आपको मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग पैसा भी कमा जाते हैं, एक्सपीरियंस भी गेन कर जाते हैं, स्मार्ट भी हो जाते हैं, हार्ड भी हो जाते हैं, टांगें भी खुल जाती हैं, कमर भी मजबूत हो जाती है, इरादे भी मजबूत हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इधर से सीख के इतने मजबूत हो गए ना कि अब वो कहते हैं कि अब उनसे कोई भी आप काम करवा लेना वो कर लेंगे, और है भी ऐसे। लास्ट नाइट हम बैठे हुए थे फ्रेंड्स, तो अब सारे लोग बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे। ये नहीं कि यहाँ की ज़िंदगी उनको इतना रगड़ा लगाया है, इतना पॉलिश कर दिया है दिमाग को, जिस्म को। यकीन करें कि हर बंदा अब आइडिया डिस्कस कर रहा है कि ये भी किया जा सकता है। और मैंने पाकिस्तान से वापस जाके भी बहुत सारे बंदों को सक्सेसफुल होते देखे, क्योंकि ये आपको ट्रेन करता है। इंसान की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग ही आपको इस काबिल बनाती है कि कल को आप अपना छोटा मोटा सेटअप भी लगा लेंगे जाके। लेकिन अगर वही आपने पाकिस्तान की नरम ज़िंदगी, बिस्तर से निकल के नाश्ता नुश्ता किया, बाहर दोस्तों से गपशप लगाई, वो वाली गुजारनी है, तो वो कोई कुछ भी नहीं आप करेंगे, कुछ भी नहीं आप उखाड़ेंगे। लिहाजा लाजमी मैं तो कहता हूँ 2-3 साल का रगड़ा होना चाहिए सबके लिए, मस्ट, ताकि बंदा इधर आए और वो पॉलिश हो। ज़रूरी नहीं आप इधर रहें, आप फिर वापस चले जाएँ या किसी और कंट्री चले जाएँ, लेकिन ज़्यादातर 80% लोग सेटल हो ही जाते हैं, इतनी जल्दी को छोड़ के जाता नहीं है, जिसका सबब अच्छा लग जाए। बाकी मैं अगेन किसी जगह की तारीफ़ नहीं कर रहा, किसी को इंड्यूस नहीं कर रहा, फ़ैसला आपने करना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपका माइंड सेट डेवलप हो जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर एक काम करने की क्षमता, एनर्जी पैदा हो जाएगी। बंदे को कहीं पे भी आप समंदर में भी उसकी छोड़ देंगे ना किसी जजीरे पे, वहाँ पे भी वो सॉर्ट आउट कर लेगा कि कैसे सर्वाइव करना है। तो ये वाला सर्वाइवल स्किल, माइंड सेट, काम करने की एनर्जी कि मैं कर सकता हूँ, जब ये उठ जाती है ना बंदे के अंदर से, मेरे ख्याल से फिर सारे मसले हल हो जाते हैं। सारे तो नहीं हल होते, लेकिन ये है कि बंदा स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है। तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर अगेन यही कहूँगा कि अगर आप ये वाला सह सकते हैं तो कम दिस वर्ल्ड। हैव अ गुड डे।